गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल MS एजुकेशन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो वनडे एग्जामिनेशन में बहुत यूज़फुल है। 15 क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी वर्डमाला में कुल स्वरों की संख्या है। तो जल्दी से आंसर करिएगा। हिंदी वर्णमालाओं में कुल स्वरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 A 10, B 9, C 11 और D 14। तो राइट आंसर इज 11, 11। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 23, 22, 25 या 24। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 25। हमारी वर्डमाला में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद अगर हम बात करें अंतास्थ व्यंजन की, तो अंतास्थ व्यंजन हमारे हैं 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 4। या, रा, ला, वा ये हमारे अंतास्थ व्यंजन हैं। और शा, शा, शा और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में हमारी संधि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। विद्यालय का अगर हम संधि विश्लेषण करेंगे तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय में बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा आ। जब कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ आकर पश्चात में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ आकर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनाए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता। देखिए, जब समास के आइडेंटिफिकेशन के लिए माता और पिता, माता और पिता, तो माता और पिता जिन वर्डों में ये और संयोजक चिन्ह के रूप में आने लगे डैश हो तो उस समास में हम द्वंद्व समास होता है। क्या समास होता है? द्वंद्व का मीन्स होता है आपस में झगड़ा। तो जो एक दूसरे के पूरक हों उसमें हम जैसे रात, दिन, लाभ, हानि, तो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों तो उन्हें हम कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, निम्न में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन के लिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला का, खा, गा, घा। दूसरा या, रा, ला, वा। तीसरा ऑप्शन सी शा, 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 हा। और चौथा चा, छा, जा, झा। तो ये भी पहले ही हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि हमारे जो हैं या, रा, ला, वा हैं ये अंतास्थ व्यंजन होते हैं। अंतास्थ व्यंजन है ये। का, खा, गा ये भी रॉन्ग है। चा, छा, जा ये भी हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो
राइट आंसर इज सी, शा 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 हा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कहती है जिन व्यंजनों के उच्चारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम शब्द है। तो प्राचीन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए अर्वाचीन, बी पुराना, सी नूतन और डी न्यू। तो इसका राइट आंसर है अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबोदर का पर्याय है। लंबोदर का पर्याय, तो लंबोदर चक्रपाणी, एकदंत, नीलकंठ या देवराज। तो लंबोदर कहते हैं हम भगवान गणेश जी को, और चक्रपाणी भगवान विष्णु, नीलकंठ भगवान शिव को, देवराज भगवान इंद्र को, और एकदंत इसका राइट आंसर हो गया। एकदंत भी हम किसको कहते हैं? भगवान गणेश जी को। तो इसका राइट आंसर हुआ आंसर नंबर बी, एकदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक चिन्ह बताइए। तो कारक चिन्ह की बात की जाए, कर्ता ने, कर्म को, करण से इत्यादि हम लोगों ने पढ़े हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं से अलग होने के अर्थ में, जब अलग होने का अर्थ होता है तो हमारा कारक कौन सा होता है? अपादान कारक। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वो अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं तो उसे अपादान कारक के अंतर्गत नोट करते हैं। संप्रदान कारक में के साथ के वास्तु के लिए, जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है। तो मोहन किसके द्वारा लिख रहा है? मोहन कलम के द्वारा लिख रहा है, तो वहाँ पर होगा संप्रदान कारक, मगर इसका राइट आंसर है हमारा क्या? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरेश घर आया कि बारिश होने लगी वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका की पॉइंट है कि सुरेश घर आया कि बारिश होने लगी। तो जिन वाक्यों में एक ही पॉइंट मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं कि रमेश घर आया कि बारिश होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके पास एक काली बिल्ली है में विशेषण बताइए। तो उसके पास एक काली बिल्ली है, विशेषण का अर्थ ही होता है वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। तो बिल्ली कैसी है? काली है, तो इसका अर्थ हुआ हमारा विशेषण जो है वो क्या होगा? काली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो किसी की वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध कराते हों। तो नदी, ऑप्शन नंबर ए नदी, बी पहाड़, सी दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि आखिर किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात की जा रही हो। तो नदी कोई सी भी हो सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। पहाड़ एवरेस्ट हो, माउंट एवरेस्ट के अलावा केटू हो, चोटी हो। तो इन पहाड़ में किसी पहाड़ का नाम लिया जाए तो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि किस पहाड़ का नाम लिया गया। अर्थात इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, दोनों सही। निम्न में व्यंजन है।
ये पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में निम्न में कौन सा व्यंजन है। तो ए आ स्वर है हमारा, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है। व्यंजन कौन सा है? वाह। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 4, सी 3 और डी 6। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के सिर्फ 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक और नंबर 5 समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुवचन शब्द है आकाश, दर्शन, रेत और जनता। तो एक शब्द हमें ये दिया गया है दर्शन। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बाकी हमारे शब्द जो हैं वो एक वचन शब्द हैं। इसी के साथ हमारा क्लास आज समाप्त हुआ। आप लाइक और शेयर करें या ना करें, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या कमी है और इसमें आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, नेक्स्ट क्लास में क्या होना चाहिए। थैंक यू।